इसके पश्चात बुलाना चाहूँगी भ्राता विनोद लाहौटी जी को, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से हम सबके बीच में आए हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगी अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे। भ्राता विनोद लाहौटी जी। ओम शांति। मंचासीन सभी महानुभावों को और यहाँ पे उपस्थित सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम। कुछ लोग नए भी आए होंगे, पहली बार भी आए होंगे, तो आने के टाइम के सबकी भावना होगी कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ लेने को मिलेगा हमको। लेकिन 2-3 दिन के बाद में सबकी भावना बदल गई होगी कि मैं क्या दे सकता हूँ, लेने की जगह देने की भावना आई होगी और देवी देवता बन के ही जाएंगे हम यहाँ से, है कि नहीं। तो आज मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि परमात्मा ने मेरे जीवन में कब कैसे टच किया। एक अकेला था मैं और आज 650 लोगों का संगठन बना है। और इस जर्नी में परमात्मा ने कैसे कहाँ टच किया, कैसे संकल्प दिया और उस संकल्प को कैसे साकार कराया। तो पोषण की खेती के ऊपर हमने काम किया। मतलब आज हम जो भी अनाज खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, केमिकल ज़्यादा है, टॉक्सिन जहर ज़्यादा है। तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है, उस पर हमने पिछले 16 साल से रिसर्च किया। मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या अनुभव रहा और कैसा उसका रिजल्ट आया। तो मैं ऐसे तो जोधपुर से बिलोंग करती है फैमिली, लेकिन दादाजी काफ़ी पहले हैदराबाद आ चुके थे। हैदराबाद के पास एक छोटा सा गांव है कोडंगल, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे हमारा कई अलग अलग बिजनेस है फैमिली का। तो फर्टिलाइजर्स का बिजनेस भी हमारा है। 1973 से 52 साल से फर्टिलाइजर का बिजनेस है। और वहाँ पे मैंने अपने एजुकेशन के बाद जब ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस, देखता था कि किसान आके बोलते मेरे खेत में बहुत कीड़ा लगा हुआ है, 2 दिन में काटना है फसल, हार्वेस्ट करना है, बहुत पावरफुल दवा दो। तो उस टाइम पे लगता था बेचारे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। 2 दिन बाद अगर हार्वेस्ट कर रहा है तो वो लिटरली अनाज के अंदर, सब्जियों के अंदर जहर भर के दे रहा है वो। तो वो एक कहीं ना कहीं तकलीफ था, मन में लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि विषम मुक्त खेती हो सके, पोषण युक्त खेती हो सके। तो वो संकल्प वहाँ पे मिला। तो उस संकल्प के चलते कुछ साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट मिले हमको, जिन्होंने अपने जीवन में पोषण के ऊपर काफ़ी काम किया, रिसर्च किया। तो उनके साथ में हमने काम करना चालू किया, समझा कि पोषण क्या इंपॉर्टेंस है। तो पता चला कि इंसान हो या जमीन हो, पौधे हो, जानवर हो, सबके अंदर पोषण का बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंटरलिंक होता है। और चाहे बीमारियां हो, चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके पीछे कोई ना कोई पोषण का रोल है। तो जैसे पौधों के अंदर हम देख सकते हैं, ज़्यादा अलग मैक्सिमम 70% बीमारियों के पीछे कोई ना कोई मूल कारण, कोई ना कोई पोषण की कमी है। स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, पोषण की कमी है। उसी तरह आप देख सकते हैं जानवरों में भी अलग अलग पोषण की कमी की वजह से अलग अलग बीमारियां हैं, और उसी तरह इंसानों में भी। तो मूल कारण है पोषण, कोई ना कोई पोषण यानी विटामिन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, कोई ना कोई चीज की कमी से प्रॉब्लम चालू होता है और फिर वो बड़ा प्रॉब्लम बनता है। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले धरती पे काम करना पड़ेगा, धरती माँ को हम पोषण युक्त बनाना पड़ेगा। तो वहां से हमने जर्नी चालू की। तो इन साइंटिस्ट ने प्रकृति से ऐसे जीवाणु को आइडेंटिफाई किया जो कि पौधे को बहुत अच्छा मजबूत बनाता है। जैसे कि जंगल में तो हम कोई फर्टिलाइजर डालते नहीं है, लेकिन पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो वहां पे बहुत से ऐसे ऐसे प्रकृति ने दिए हुए बैक्टीरिया है, फंगस है। उसमें एक फंगस ऐसा है जो न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का, जो कि पौधे को रूट से लेके शूट तक कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। तो वहां पे उस पे उन्होंने काफी रिसर्च किया था। तो उनसे लेके हमने प्रोडक्ट्स बनाए, और इन प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी सारे पोषण पे हमने काम किया। तो वो पोषण को भी ऐसा कि जो बायो चाहिए, कोई भी पोषण सिंथेटिक अगर रहेगा तो पौधा फसल लेने में उतना उसको इजी नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भी प्राकृतिक वे से तैयार किया हो, बायोचिलेशन हो उसके अंदर, तो फसल पोषण को अच्छी तरह से ग्रहण करता है और उसका फायदा भी होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी रिसर्च किया नैनो टेक्नोलॉजी पे। माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट, जीवाणु से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और वृक्ष आयुर्वेद बेस्ड वृक्षों से अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स निकाल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो, उससे फसल अच्छा हेल्दी आए, उससे आने वाला उत्पादन अच्छा हो और खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो।
तो इसलिए हमारा टैगलाइन हमने बनाया न्यूट्रिशन टू फार्म, नरिशमेंट टू पीपल। ये जो जर्नी है इतने कम पीरियड में, मतलब ऐसे तो परिवार 73 से व्यापार में है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के और के, लेकिन हमने 2000 में रिसर्च चालू किया और 2008 में जब हमको लगा कि सही प्रोडक्ट्स है जो कि किसानों तक पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में भेजा जा सकता है, तो मुंबई शिफ्ट होके हमने कंपनी चालू किया 2008 में जियो लाइफ के नाम से। 3 साल में 16 राज्यों में हिंदुस्तान में हमारी टीम नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। आज हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और 40 से ज्यादा देशों में किसानों को सेवा दे रहे हैं इतने कम समय के अंदर। और अभी हमने हमारा सब्सिडरी यूरोप में बनाया, यूरोप में हमारी कंपनी खोली है, वहां पे टीम लिया है, जर्मन टीम, और स्पेन में और जर्मनी में हमारी टीम है, वहां के किसानों को पोषण की खेती के बारे में बताने के लिए। ये हमारी फैक्ट्री है पुणे में, जेजूरी के पास, 12.5 एकड़ में वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है। मैं क्विकली बता रहा हूं कि परमात्मा कहां कहां कैसे कैसे करवाता है, जबकि मैं अकेला क्या कर सकता है, मेरी क्या अकेले की ताकत है। उन्होंने जो जोड़ा है, कहां से साइंटिस्ट जुड़े, कहां से लोग जुड़े, कहां से 3 लोगों का संगठन था, आज 650 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। इस लेवल में संगठन हमारा बनता गया। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है। पुणे में फुरसुंगी में रिसर्च सेंटर है 5.5 एकड़ का, जहां पे सारे स्ट्रीम के साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सॉइल हेल्थ वाले सारे साइंटिस्ट है। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मल्टी लेवल स्क्रीनिंग होता है, इनविट्रो, वीवो, फील्ड ट्रायल्स होते हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स होते हैं, फिर कमर्शियल जाता है। तो इस लेवल का हमारा साइंटिस्ट का टीम हमने बनाया। कई यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप किया। इंडिया में 8 अलग अलग मेजर क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्लाइमेट के जोन्स होते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट 8 क्लाइमेटिक जोन में काम करेगा तो विश्व में कहीं भी करेगा। उसके हिसाब से हमने कई यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर्स में हमारे प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स करवा के डेटा जनरेट किया। ये सबके पीछे रीजन क्या है, ये हमको यहां से मिला। हमको हमारी कंपनी जब फॉर्म किया, बनाया, तो हमारे कंपनी के कोर वैल्यूज को डिजाइन करने में ब्रह्म कुमारी से हमको नॉलेज मिला कि क्या होना चाहिए एक संस्था के कोर वैल्यूज। उसमें कई है, लेकिन व्यापार के हिसाब से, अगर किसी भी संगठन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म सिद्धांत। हमारी कंपनी को हमने स्टार्ट से एंड तक पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर चलने के लिए बनाया। सारी टीम को पर्सनली मैं ट्रेनिंग देता हूं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाकी आज तो वाइस प्रेसिडेंट्स है, नेशनल मैनेजर्स है, सीएफओ से, सीईओ से, बिजनेस करने वाले बहुत है, लेकिन कर्म सिद्धांत सिखाने के लिए, वैल्यू सिखाने इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं नीचे तक पूरी टीम तक जाता हूं, पूरे 22 राज्यों में, पूरे वर्ल्ड में, कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से कमा के पैसा किसी कंडीशन में नहीं लाना है। झूठ बोल के, चोरी करके, धोखा दे के, किसी को तकलीफ दे के, करप्शन करके ऐसा पैसा कभी नहीं फलता। अगर वैसा पैसा हम लाएंगे, खाने पीने में लगाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, घर पे लगाएंगे तो परिवार में सुख शांति नहीं रहेगा, बच्चों पे लगाएंगे तो बच्चे जीवन में जितना सक्सेस होना है उतना नहीं होंगे, किसी व्यापार में लगाएंगे वो व्यापार आज नहीं कल कभी न कभी डूब जाएगा। ये चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे किसान का संगठन हो, हर जगह पे ये लागू होता है। हम हमारे मूल्यों के साथ काम करेंगे, हमारा भी भला हो, साथ में सबका भला हो, ये सोच के काम करेंगे तो हमको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हर पल ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो गया, हम तो सोच ही रहे थे। कोई ना कोई आके मिलता है, जहां जाते हैं वहां पे कोई ना कोई आके मिलता है, उंगली पकड़ के ले जाता है। परमात्मा ऐसे लोगों से जोड़ा है लाइफ में, अगर उदाहरण बोलते गए तो 10 घंटे कंटिन्यू बोल सकते हैं, इतने स्टोरीज है हमारे साथ में जो हुआ है। तो कोर वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एक और हुआ, हमने पोषण की खेती में बहुत रिसर्च किया, हमको लगा कि हमने बहुत अचीव किया। यहाँ पे आए थे एक बार हम एग्रीकल्चर विंग की कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले। यहाँ पे कुछ और सिखाया गया, शाश्वत योगी खेती। अब हम पोषण पोषण बोलते हैं तो यहाँ पे पता चला कि सही पोषण क्या है। सही पोषण यानी सही न्यूट्रिशन के साथ में सही विचार। ये नई चीज सुनने को मिली, अरे विचार भी कैसे काम करता है। हमको बताया गया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलेगी तभी सक्सेस मिलेगा। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी जॉब में हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, विज्ञान और आध्यात्मिक अगर दोनों साथ में चलेगा, अध्यात्म, तभी हमको ऑप्टिमम लेवल पे सक्सेस मिलेगा, उसका पता चलेगा। और स्पिरिचुअलिटी का मायने हमको उस टाइम पे पता चला। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, मैं और मेरी की स्थिति से सब कुछ तेरा, उस स्थिति में जाना। भाई सब जो भी कर रहा है, करा रहा है, वही है, सब तेरा ही है, हम तो खाली करवा रहे, हमारे द्वारा कार्य करता है। अगर ये सोच जब आएगी
तो परमात्मा हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चलेगा, ये हमने अनुभव किया। यहाँ पे हमको बताया गया योगी खेती में क्या क्या होता है, बीज से लेके हर स्टेज पे परमात्मा को याद करके, परमात्मा का आह्वान करके उनकी शक्ति को खेत में देना है। अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको साइंटिफिकली कुछ करके देखना चाहिए, ये हमको संकल्प आया। फिर हमने और देखा कि ऐसे खाली पूजा और भी नहीं होती, खेतों में जब लोग पहले खेती करते थे तो उनके विचार भी कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे, कैसे होते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या विचार होते थे? काले मेघा पानी तो बरसा, धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है। तो ऐसे विचार होते थे, मैं आगे फास्ट जाता हूँ, कि पहले ऐसे विचार रह के खेत में करते थे, हर एरिया में अपने एरिया के लोकल गीत गाते थे कि सबका अच्छा होगा, तो प्रकृति भी साथ देती थी। बाद में ऑटोमेशन आया, कनेक्शन टूटा, लेकिन अभी योगी खेती के द्वारा वो कनेक्शन फिर से जोड़ा जा सकता है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, हमारे रिसर्च फार्म पे टीम को बोला कि आप करके देखो रिसर्च कि कैसे होता है। पहले तो मान नहीं रहे थे, साइंटिस्ट लोग थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उन्होंने माने, हमने वहाँ पे करवाया। पूना जगदम्बा भवन से हमको सपोर्ट मिला, बीज को, न्यूट्रिशन को, सबको योग के द्वारा चार्ज किया और देखा कि जर्मिनेशन और बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा यील्ड आया। तो किसान, हमारी टीम को लगा कि अच्छा तो, लेकिन हमको फिर से करके देखना है, तो उन्होंने फिर से अलग अलग ट्रायल्स करके देखे। वहां पे 19% यील्ड ज्यादा है, बाकी सारे पैरामीटर सेम थे, 19% यील्ड ज्यादा आया। फिर हमको बोला गया कि सिर्फ फसल में ही नहीं, आपके पैकिंग किए हुए प्रोडक्ट के अंदर भी परमात्मा की एनर्जी आ सकती है, जिसमें 1 रुपया का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अब तो बिजनेसमैन है, तो बगैर खर्चे का अगर कुछ अच्छा होता है तो करके देखना चाहिए। तो हमने किया, तो सेम पैकिंग में से प्रोडक्ट्स को लेके वहां पे भिजाया जगदम्बा भवन और वहां पे चार्ज किया गया और ट्रायल्स किए। आप चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा इसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप में ट्रायल किए, हर जगह बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। नॉर्मल प्रोडक्ट से पॉजिटिव एनर्जी डाले हुए प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। कई ट्रायल्स किए, फिर सबको विश्वास हुआ कि ये काम करता है। फिर हमने सोचा कि इस सिस्टम को पूरे ना ही प्रोडक्शन में, पूरे प्रोसेस में लाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था में, टीम में। तो हमने फैक्ट्री में ब्रह्म कुमारी इसकी टीम को बुलवा के वहाँ पे सारी टीम को, फैक्ट्री में स्टाफ को, सबको योग सिखाया, राजयोगा। आज हमारी फैक्ट्री में हर दिन राजयोगा होता है, शुरू में मेडिटेशन करके काम चालू होता है और प्रोडक्ट के अंदर परमात्मा का वास करके वो एनर्जी डाल के हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। फिर बाद में हमने हमारे ऑल इंडिया टीम को भी हर जगह पे परमात्मा से परिचय करवाया, अलग अलग जगह पे लोकल सेंटर से आते थे। किसानों की फार्मर मीटिंग्स ऑल इंडिया में हर दिन होती है, तो वहाँ पे लोकल सेंटर से दीदियाँ भाई जी आते हैं और किसानों को सिखाते हैं। प्रयास किए हमने, हमारी टीम का सबका राजयोगा हुआ, कम से कम 200 लोगों का राजयोगा कोर्स हमारी टीम में हमने करवाया अभी तक। और एक कोर्स हमारी शिवानी दीदी ने स्पेशल लिया हमारी कंपनी के टीम के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ये पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वैसे लोगों को मोटिवेशन मिला, हमारी टीम को सेंटर्स पे लेके जाते हैं। यही नहीं, फॉरेन में जैसे हम जाते हैं, अभी स्पेन में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोकल में कहाँ सेंटर नजदीक है, उनको ले जाके उनका परिचय करवाते हैं वहाँ पे। तो स्पेन के डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, बाद में उनकी फैमिली के साथ गए, आज वो परमात्मा के बच्चे बन गए। वैसे कई देशों में हमारे जो टीम है वो लोग परमात्मा के बच्चे बने हैं। हमारी फैमिली को भी अभी हम लोग लंदन गए थे तो जयंती दीदी के पास मिलवाए थे ले जाके सबको। और ये आज जो पद्धति हमने परमात्मा ने सिखाई है पोषण की खेती की, जिसमें अत्यधिक उत्पादन के साथ में पोषण युक्त, विश्व मुक्त और सात्विक अन्न भी उगा रहे हैं। सात्विकता के बारे में 2 दिन से बात चल ही रही है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो डालना है इसके अंदर। हमने इसके ऊपर कई रिसर्च किया है। एक चीज बताना चाहूंगा कि आज 1 एकड़ में खेती करने के लिए हजारों लाखों कीड़ों की हत्या करनी पड़ रही है जहर की खेती की वजह से। तो सोचिए उतने कीड़े जब मर रहे हैं तड़प तड़प के, तो उनके जो वाइब्रेशन है, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, वो भी पौधा ग्रहण कर रहा है और अनाज के द्वारा वो आ रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमको जितनी भी अच्छी पद्धतियां हैं जो विषम मुक्त खेती और बिना हिंसा किए हुए खेती कर सकते हैं, उसको हमको करना है, जो कि हमारी कंपनी कर रही है। और पोषण की खेती में सबसे बेस्ट यही है कि पुरानी जो पद्धतियां हैं हमारी,
सनातन पद्धतियां, उसके अंदर सारा पोषण मिलता था। आज हम जो भी केमिकल डाल के कर रहे हैं, यूरिया डीएपी में लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलेगा, सब चीज बैलेंस मिल ही नहीं सकता। तो उन पद्धतियों को वापस से लाना है, लेकिन आधुनिक तरीके से। हम वापस 100 साल पीछे नहीं जा सकते, लेकिन उन पद्धतियों को लेके आज के जमाने में उसको कैसे कर सकते हैं। अकेला किसान के लिए बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर संगठन के द्वारा ये काम होगा तो इन पद्धतियों को बहुत अच्छी तरह से हम ला सकते हैं और हमारे आगे आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए विषमुक्त अन्न हम कर सकते हैं। ये सब आप सब लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो इस चीज में करना है। और सनातन कृषि संस्कृति के द्वारा ग्राम स्वराज हम लाएंगे, सब मिलकर इसको करेंगे। परमात्मा सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। ओम शांति।